प्रभु की कृपा से आज मुझे गुरुदेव की बात कहने का सुअवसर मिला है। गुरुदेव ने सत्संग की महिमा का अपने ग्रंथों में बहुत बखान किया है। उन्होंने स्ट्राइकिंग वाणी में लिखा भी है, सत्संग विचार वैराग्य प्रधाना। सत्संग का विचार जिसमें ईश्वर के प्रति अनुराग ना हो, ईश्वर के प्रति प्रेम ना हो और संसार से उपरामता ना हो, संसार की बेचैनी का हमें अनुभव ना हो, वो सत्संग नहीं है, केवल मनोरंजन का साधन है। गुरुदेव वाणी में बार बार बता रहे हैं, सत्संग विचार वैराग्य प्रधाना। संसार में बड़ा दुख है। गुरुदेव वाणी में कह भी रहे हैं, उठ रे गुनिया कर विचार। हे गुणी पुरुषों, ये विचार करो। जब तुम एकाग्र होकर बैठोगे, सत्संग का श्रवण करोगे, तभी ये विचार मन में आएगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा, उठ रे गुनिया कर विचार। क्या विचार कर? दुख का रूप सकल संसार। सारे संसार में दुख है। अब किस रूप में दुख है, ये जब हम वचनों का संग करेंगे, उनकी वाणी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, सत्संग विचार वैराग्य प्रधाना तासो परस। इसको एकाग्रता से सुन। तासो परस पावे सुख धामा। हर व्यक्ति सुख चाह रहा है, सुख के लिए ही जतन कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, अपने समय को यूज कर रहा है, लेकिन अज्ञानतावश यह हमारे परम भाग्य नहीं है, हम सुख को संसार में ढूंढ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव अपनी एक ही वाणी में सारा काट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं और हम बार बार सुनते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं, जब संसार सागर में उतरते हैं, अपने कार्य प्रणाली को चालू करते हैं, तो हमसे सिलक हो जाती है। क्या? कोई वस्तु नहीं संसार में। प्रभु, हम कर्तव्य कर्म तो कर रहे हैं अपने प्रारब्ध के अधीन, लेकिन हमारे मन में ये निश्चय बैठा हुआ है, संसार में सुख नहीं है। पद गुरुदेव का वाणी का हमारे कंठ में बैठा रहे। क्या? कोई वस्तु नहीं संसार में, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। धीर का मतलब चैनी से है। मंगत नाम गोविंद का हरे भरम तकसीर। प्रभु का नाम, प्रभु का सामिप्य, प्रभु की निकटता, हर पल निकटता, हमारे जीवन के हर कार्यक्रम में प्रभु हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यह दृढ़ता, इस दृढ़ता से जब हम प्रभु का नाम का सिमरन कर रहे हैं, अंतर्मुख कर रहे हैं, जब एकांत होकर बैठ रहे हैं, उसके लिए भी दृढ़ नियम बना रहे हैं। और वैसे 8 पहर हमारे हर कार्य प्रणाली में प्रभु हमारे अंदर पुरोए हुए। जब ये भाव बैठता है ना, तब ये वाणी हमारी चरितार्थ होती है। कोई वस्तु नहीं संसार में, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। मंगत नाम गोविंद का। नाम तो बहुत है। गुरुदेव ने जो महामंत्र की बात कही, सत मंत्र सिमरन करे, उठत बैठत नर जोए, चाहे भ्रम की दूषणा। भ्रम, वही भ्रम, संसार में सुख है। चाहे भ्रम की दूषणा, चित्त शांत परापत होए। इसीलिए तो हम आए संसार में। हमारा मन ही तो बेचैन है। इस मन की बेचैनी को दूर करने के लिए हम तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, संसार में उसको खोज रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं संसार में कुछ भी कर लो, सुख नहीं मिलेगा। तो आज मैंने थोड़ा पूजा के सही स्वरूप के बारे में पढ़ा है,
वो आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुदेव कह रहे हैं, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, सत्संग का हम श्रवण कर रहे हैं, लक्ष्य तो सुख और शांति को प्राप्त करना है, और सुख और शांति केवल प्रभु से जुड़कर ही हमें मिल सकती है। ये बात हमारे अंतःकरण में हर पल बैठ जाए, और बैठेगी तब जब हम सत्संग का नित्य प्रति सेवन करेंगे। ये सत्संग नहीं मिल पा रहा है तो स्वाध्याय करेंगे, अर्थात मन में ये बात बैठ जाए कि प्रभु से जुड़े बिना हमारे जीवन में चैन मिल नहीं सकता। दृढ़ विश्वास इसका हो जाए। अब गुरुदेव की वाणी इस बात का एहसास करा रही है। गुरुदेव अपनी वाणी में कह भी रहे हैं, खुद कह रहे हैं, मैं प्रभु हूं, और मैं इस सत्संग में इस वाणी का हर बार एक्सप्लेन करता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये हमारी ट्रैकिंग पॉइंट है, हमें ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए बड़ा प्रेरणा देता है, तभी तो हम चल पाएंगे। कह रहे हैं गुरु वचन में अटल प्रीति होना चाहिए। तो ऐसे कैसे हो जाएगी, वो खुद कह रहे हैं। इस बात को हमारा मन विश्वास कर ले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया धर नारायण का रूप। इसका मतलब हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं, साक्षात परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं, जिसमें मिलावट बिल्कुल नहीं है। वक्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन बात तो एक ही है। गुरुदेव कह रहे हैं, परम धाम को पावना, परम धाम ईश्वर को प्राप्त करना। जैसे जैसे हम गुरुदेव के वचनों का संग करेंगे, उतनी सुख शांति हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में प्रवेश करने लगेगी। ये बात 100% ट्रुथ है, और जो भी प्रेमी इस रास्ते पे चल रहे हैं, उनके जीवन से पता लग जाता है। गुरुदेव तो हमारे ना खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे, क्योंकि वो उस तत्व में लीन थे। इसका मतलब प्रभु उस प्रकृति को जीत चुके थे। तो हम लोग तो अभी स्टार्ट करा है चलना, अभी तो हमें नींद भी आती है, हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है। ये हमारी इस बात का आकलन है कि हमें बहुत चलना है, परम शांति में निवास करना है। इसके लिए हमारे जीवन का चलन है। वो कह रहे हैं गुरुदेव, परम धाम को पावना केवल मन प्रतीत। प्रतीत का मतलब मन में ये बात बैठ जाए, विश्वास हो जाए कि जो लिखा हुआ है ये सत्य है। हमें उसी सत्य को पाने के लिए अपने जीवन के कार्यक्रम करने, अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, और स्ट्रेटेजी बनानी हमारा स्वार्थी कर्म जाएगा। जब बुद्धि में ये बैठ जाएगी संसार में सुख है ही नहीं, तो अगर हमारा स्वार्थी कर्म कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रभु तो मिल रहा है, सच्चा खजाना तो मिल रहा है ना, जो हमें चैन देगा। कह रहे हैं गुरुदेव, परम धाम को पावना केवल मन प्रतीत। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह दिया, ये सरल नहीं है। जैसे हम ऐसे सत्संग में जाते हैं जहाँ नाच गाने हो रहे हैं, थोड़ी देर के मनोरंजन हो गया, मन ठहर गया, एकाग्र हो गया, थोड़ी शांति मिल गई, इससे काम नहीं चलेगा। आपको तो शांति के सागर में निवास करना है। हर समय शांति रहे हमारे पास कोई आ भी जाए वो भी शांति से विदा हो, हमारे अंदर पॉजिटिव करंट हर समय बनी रहे। ये बनेगी तभी जब हमारे अंतर मन में प्रभु की कृपा समाई रहे, हम उनके वचनों पे मरे और मिटे। प्रभु हमारी रक्षा नहीं करेंगे, वही तो हमारी रक्षा करने वाले हैं, और संसार में कोई नहीं है। ईश्वर के अलावा हमारी रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं है। गुरुदेव तो वाणी में कह रहे हैं, लेन देन के भय संग साथी, लेखा चुका न भयो कोई नाती। कोई नहीं है तेरी रक्षा करने वाला, और तू इनके लिए अपने सारे प्रोग्राम बना रहा है, सब झूठे साबित हो जाएंगे, प्रभु तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव तो कह रहे हैं, ये शेर का पंजा है, 3 जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे, 3 जन्मों तक तेरा पीछा करेंगे, तुझे उधर ले जाएंगे जहां शांति है। ऐसे कोई महात्मा मंगत राम जी के सत्संग में आ जाएगा, बड़े पूर्णों का प्रताप है। तो गुरुदेव कह रहे हैं,
मंगत खेल कठिन है, संसार को तोड़ना क्या इतना आसान है। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा, जो लिखा हुआ है अक्षरशः सही है। गुरुदेव मुझे ताकत दो, आपकी वाणी को मैं समझ लूं। जब समझूंगा तो मेरी चलने की धार भी तेज होगी, वरना सुनूंगा सुना दूंगा, मन में बेचैनी बनी रहेगी, मन में संसारी सुख पाने की कामना और कल्पना बनी रहेगी। उसके लिए मूर्ति की पूजा करूंगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, राजस्थान में खाटू श्याम है, वहां तेरी मन की कामना पूरी हो जाएगी। कोई कहेगा उस मंदिर में चले जाना, वहां मन की कामनाएं पूरी होती हैं। कोई वैष्णो देवी चले जाओ, वहां पूरी होती हैं। कहीं भी चले जाओ, क्या माथा टिकने से कुछ हो जाएगा? नहीं हो सकता। गुरुदेव तो एक ही बात कह रहे हैं। आप गए वैष्णो देवी चले गए, आपने टिकट बुक कराया, यात्रा करी आपने, वहां चलेगा, माथा टेक लिया, कल्याण हो गया। अगर इस भाव से जा रहे हो वहां मेरा कल्याण हो जाएगा, तब जाना आपका निरर्थक है। यदि ये भाव है, ट्रिप है, चलो हमारे लिए समय मिला है, हम जरा थोड़ा चेंज के लिए चले जाएंगे, प्रभु ने कैसी कैसी अचरज सीनरी बनाई है उसको देखेंगे, तब तो बात सही है। यदि वहां से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तब जाना व्यर्थ है, क्योंकि कामनाएं तो भस्म करने के लिए है ये रास्ता। कामनाएं तो मल्टीप्लाई होती हैं, और जैसे जैसे मल्टीप्लाई होती है हमारे दुख की ओर हमें आना पड़ता है, दुख में हम डूबने लगते हैं। वरना गुरुदेव को क्या पड़ी थी, गुरुदेव को कोई लिखने की कामना रूपी अगन में, वो तो अग्नि बता रहे हैं इसको। मन की तरंग यदि उठ रही है तो कामना ही तो है, वो दुखी तो है। जब हमारा मन ईश्वर शक्ति में लीन हो जाएगा, तब हम आत्म काम हो जाएंगे। हमारे अंदर से कोई इच्छा ही नहीं उठेगी, कामना तृप्ति हो जाएगी हमारी। जब हम सत्पुरुषार्थ करेंगे तभी हम कामनाओं की पूर्ति करेंगे। मीन्स कामना हमारी उठेगी नहीं, हम तृप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो पूजा हमारे लिए कामना सिखाती है वो नाकिस पूजा है, तो पूजा है ही नहीं। कह रहे हैं गुरुदेव, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, गुरुदेव कह रहे हैं मूर्ति पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जाए। हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी हमारा काम कर देना। जो काम हमारे पुरुषार्थ से पूरा नहीं हो रहा है, हनुमान जी कर देना। इसका मतलब ईश्वर जो है वो कैसा हो गया, वो पार्शियल नहीं है, वो तो अन्यायकारी हो गया। जो बच्चा मेहनत कर रहा है लगातार साल भर, उसका काम तो नहीं बने हम भगवान इतना प्रसाद चढ़ाएंगे ये हमारा काम हो जाए। तो प्रभु ही अगर अन्यायकारी होगा तो न्यायकारी कौन हुआ? हमें अगर प्रारब्ध के अनुसार कोई चीज प्राप्त होनी है तो वैसे ही बेज और मीन बनते चले जाएंगे और हम वो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाएगी। और यदि मिल भी गई तो चैन कहाँ है? संसार में ऊंचा पद भी मिल जाए, अरबों खरबों माया भी मिल जाए, चैन है ही नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं अरब खरब का धनी रोए, अरब खरब का धनी रोए, रोए बड़ा परिवारी, और बहुत बड़ा परिवार है वो भी रो रहा है। एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। इस ज्ञान पर ये विचार कर लो कि संसार में पद भी मिल जाए, पैसा ही मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, यदि प्रभु की भक्ति नहीं है तो बेचैनी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हमें वाणी बता रही है, हमें इसे विश्वास करना चाहिए। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि देवी देव की साधना, हम किसी भी देवी देवता के आगे अगर नतमस्तक हो रहे हैं और उनका ज्ञान और गुण कर्म का अनुभव नहीं कर रहे हैं, कहते हनुमान जी आंखें नीचे बैठे हुए हैं, परम सत्ता में लीन है। शंकर भगवान कैसे परम सत्ता में लीन है, आंखें बची हुई हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, हमें वही तो सिखाया जा रहा है। यदि हमारा पॉइंट यहाँ पे है तब तो हम वास्तव में हनुमान जी की, शंकर जी की सही पूजा कर रहे हैं।
और एक ना एक दिन हमें रास्ता ही मिल जाएगा कि ये किसकी पूजा कर रहे हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं जो गुरुदेव ने हमें बताई है, महामंत्र के रूप में। हम समझेंगे महामंत्र क्या है। गुरुदेव उस परम सत्ता में लीन थे, आत्मलीन थे, नाद ब्रह्म में स्थित थे। आत्म ध्वनि अंदर चल रही थी और आत्म ध्वनि को कंडेंस फॉर्म में मंत्र बना, नाद ब्रह्म के रूप में मंत्र अवतरित हुआ। उसको हमें याद करना है। मीन्स हम नाद ब्रह्म, सद ब्रह्म प्रभु को तो याद कर रहे हैं, और जब प्रभु को याद करने बढ़ रहे हैं, आंखें मीच के जब याद कर रहे हैं ना, तो सीधा सीधा हमारे मन पर पूरा असर हो रहा है। हमारे मन की जो संकल्प विकल्प है वो जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं वो, और प्रभु शक्ति पर हमें विश्वास हो रहा है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, देवी देव की साधना, देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार, जिसका भी तुम भरोसा लेते हो। मंगत सबका अर्थ ये, क्या अर्थ? सत्य करनी, ये विचार सत्य करनी, प्रभु को पाने के लिए हमारे जीवन के कार्यकलाप हो, उस पर हमारा विचार हो, तभी हमें मन शांत हमारा होगा। हम वो प्राप्त करेंगे जो संसार में दुर्लभ है। हर मनुष्य भटक रहा है। हमारे अंदर से स्वार्थ का त्याग होना चाहिए। वाणी कह रही है, स्वार्थ से मन डूबता। कहां डूब रहा है? संसार के विश्व भोगों में, जहां बेचैनी के अलावा और कुछ भी नहीं है। स्वार्थ से मन डूबता, परमार्थ दे निस्तार। परमार्थ दे, स्वार्थ कम हो रहा है तो मतलब प्रभु शक्ति की तरफ चल रहे हैं हम। परमार्थ का मतलब प्रभु की तरफ चलना, स्वार्थ हमारा कम होना, हमें सादगी का जीवन व्यतीत करना। स्वार्थ से मन डूबता, परमार्थ दे निस्तार, मंगत कहे विचार के, नित्य धारो परोपकार। नित्य हमारे अंदर से परोपकार की भावनाएं निकलने लगे। कब निकलेंगी? जब हम प्रभु शक्ति पर विश्वास करके उनके मंत्र का जाप करने बैठेंगे। जैसे जैसे गुरु वैष्णव को हम अपने जीवन में ढालेंगे, वैसे ही वैसे हमारे अंदर चैन की हिलोरें आएंगी, सुख की हिलोरें आएंगी। प्रभु शक्ति में विचार होगा, हर समय चिंतन होगा। ये विचार होगा, एक पहर के पढ़न से मन नहीं आवे रास। 8 पहर सतता पड़े, हर समय प्रभु को केंद्र बिंदु बना के हम अपने जीवन का चलन चालू करें। वरना गुरुदेव को क्या पड़ी थी उपमा देने के लिए? राजा दुखिया, राना दुखिया, दुखिया कुल संसार, क्यों पड़ी थी कहने की? वो तो राजा की तुलना कर रहे हैं, राजा भी दुखी है क्योंकि कामनाओं की अग्नि में जल रहा है। आपको लग रहा है वो राजा है, उसके मन की तपन तो गुरुदेव जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हमें तो विश्वास करना पड़ेगा। राजा दुखिया, राना दुखिया, दुखिया कुल संसार, कुल संसार। मंगत सुखिया सो भया, सुखी भी है संसार में। मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता, जो प्रभु के रास्ते पर चला, प्रभु को पाने के लिए उसने प्रभु से प्रार्थना की, उसके अंदर दया आई, क्षमा आई, उदारता आई, निष्कामता आई, चैन आया, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अगर नहीं भी प्राप्त कर लिया, उस रास्ते पे चल तो रहे हैं। जितनी परसेंटेज में गुरुदेव हमें चला रहे हैं, उतनी परसेंटेज में ठंडक 100% आएगी। लेकिन आएगी उतनी जितनी आप चलेंगे। सुना और सुना दिया से काम नहीं चलेगा। ये तो एक सेवा हो गई। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, होता आप सुन भी रहे, एकाग्रता से सुन रहे हो, सुना और सुना दिया बस, और जो बताया गया है वो मेरे जीवन में नहीं हो तो मैं रोता हुआ जाऊंगा। इसीलिए गुरुदेव ने कह दिया, वेद पढ़ता पंडित रोए, नहीं सूझे कुछ सार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात स्ट्राइकिंग है, ये थिंक करने के लिए है।
इसीलिए सत्संग का जीव में बहुत बड़ा रोल है। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे बड़ी ताकत अपना मन है, औगनकारी ये मन दुखदाई, कोई भाग रहा है, ये इसकी भटकन बाहर है, ये बाहर सुख चाह रहा है, लेकिन ताकत भी बहुत है। सबसे बड़ी ताकत अपना मन है, जो ईश्वर के स्वरूप में यदि स्थित हो जाए तो देवता है। इस मन को ही बांधना है। गुरुदेव यही कह रहे हैं, मन को बांधन कठिन मजदूरी। ईश्वर के वचनों के द्वारा हम मन को बांधे। ये मन कहाँ जा रहा है? बाहर सुख नहीं है, बाहर तो माया है। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। बिरला मत थे, गुरुदेव ने इसको जान लिया और हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। और कह रहे हैं माया कूड़ पसार है, झूठी है। इस माया के द्वारा ये तू प्रभु की तरफ चल रहा है तब ये तेरी सुखकारी भी है। माया कूड़ पसार है, जो सेवे सो रोए। मंगत हरखत साधु जन, जो निर्भय धाम सुखोए। निर्भय धाम में समा रहे हैं, जहां चैन है, जहां जीवन की असली सफलता है। वरना 84 का चक्र तैयार है, हमें समझ में नहीं आता है। गुरुदेव कह रहे हैं सत्कर्मों को धारण करने वाला, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने वाला देवता है। हम देवताओं की श्रेणी में आ रहे हैं, हमसे परोपकार करा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये संसार माया छाया, जैसे माया होती है छाया, माया छाया पारावार ना कोई, इसका कोई अंत ही नहीं है। बेअंत माया है प्रभु, क्या क्या जानोगे, जान के बेचैनी और बढ़ जाएगी। इस माया के द्वारा यदि ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो तब सुख मिलेगा। ये संसार है माया छाया, पारावार ना कोई, बेअंत है। बिन भगत नहीं छूटिए, बिना प्रभु की भक्ति के। बिन भगत ना छूटिए, तीन काल न रोए। रोते हुए विदा होगे संसार से। कह रहे हैं गुरुदेव, मुझे वो गुरुदेव का भजन याद आ जाता है क्योंकि समय बहुत कम रह गया। कह रहे हैं गुरुदेव, उठो रे नाम को सिमरो, ये जीवन लाभकारी है। उठो, नाम, प्रभु नाम का जाप। जय गुरुदेव ने मन महामंत्र बता दिया। उठो रे नाम को सिमरो, ये जीवन लाभकारी है। मिटाओ भरम की अग्नि, संसार में सुख मिलेगा, ये भरम की अग्नि है। मिटाओ भरम की अग्नि, जन्म का सार भारी है। जन्म का सार प्रभु को प्राप्त करना है। इतना सरल काम है जी क्या? बाजी कठिन कराल है, समल के खेलों में। तो गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं? करो सत्संग को निश दिन, विचारो ज्ञान की खानी। ज्ञान की खानी, इस सत्संग के द्वारा प्रभु की तरफ चलोगे, प्रभु को प्राप्त कर लोगे, परम शांत हो जाओगे। करो सत्संग को निश दिन, विचारो ज्ञान की खानी। उठे निर्वाण तत् अंदर, जलावे कर्म की बानी। कर्म वासना जो बहुत बेचैन कर रही है, जब आप तस से एकाकार हो जाएगा, लगातार चलते हुए, लगातार वचनों पे विश्वास करते हुए, तब लगेगा जैसे गुरुदेव कहते थे कि सदगुरु तो अंतर में, सदगुरु तो अंतर में, पल पल करें पुकार। तू आज्ञाकारी होए के, घट के पाठ उघाड़, वो निर्वाण तत्व तेरे अंदर आ जाए।
जो कर्म की वाणी तेरी जीरो हो जाए, संसार सागर में हटके प्रभु के सागर में तेरा समावेश हो जाए। कह रहे हैं गुरुदेव, बिना सत नाम के सिमरे मिटे नहीं दोख जीवन के। बिना सत नाम के सिमरे मिटे नहीं दोख जीवन के। जपे सत नाम को गुरुमुख लखे ब्रह्म ज्ञान का भेद। ब्रह्म ज्ञान का भेद पता लग जाएगा। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, करो विश्वास निश दिन ये सुधारो जन्म अपने को। विश्वास निश्चित करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम प्रभु के रास्ते पे चलेंगे, हमारे अंदर विश्वास की परसेंटेज बढ़ने लगेगी। कह रहे हैं गुरुदेव, करो विश्वास निश दिन ये सुधारो जन्म अपने को। नहीं कुछ संग जाएगा ये निश्चय मान मन लीजिए। मन मान लो, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्या कर रहे हो, अशांत होके संसार से जाओगे। गुरुदेव आइए क्या कह रहे हैं, पधारो नाम की नाव जो खेवट गुरु के है हाथे। ये नाव गुरुदेव ने जो महामंत्र दिया, उस नाव में बैठो। पधारो नाम की नाव जो खेवट गुरु के है हाथे। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव के लिए, सदा आनंद की खानी। आनंद की खानी अटल वचन है ये। सदा आनंद की खानी वो दयालु आप परमेश्वर। मंगत जप जपे निश दिन अनादि पुरख योगेश्वर। जपो रे नाम को सिमरो ये जीवन लाभकारी है। तो प्रभु से, गुरुदेव से यही प्रार्थना है, हे गुरुदेव, इतना साक्षात सत्संग यथार्थ वाणी हमें सुनने को मिल रही है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। गुरुदेव यही वचनों का, वाणी का संग हम हर पल करते रहें और हमें वो चीज मिल जाए जिसके लिए आप चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं, और हमारा जन्म कृतार्थ हो जाए। कृतार्थ ना भी हुआ, अगला जन्म हमारे लिए ऐसा ही मिलेगा जहां हम शांति के सरोवर में स्नान करेंगे और अपना जीवन दुर्लभ कर लेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।